मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सवाई माधोपुर दौरा है। आज बालेर कस्बे में अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इसके अलावा जनसभा का भी कार्यक्रम वहां पर प्रस्तावित है। जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री शर्मा। तो देखिए महत्वपूर्ण दौरा सवाई माधोपुर का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बालेर कस्बे में अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जनसभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। सवाई माधोपुर के दौरे पर हैं आज मुख्यमंत्री। बालेर कस्बे में अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन करेंगे। जनसभा भी आयोजित की गई है। जनसभा को संबोधित करेंगे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश में आज 31 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि कोटा, अजमेर, झालावाड़ में कल हुई मूसलाधार बारिश। चित्तौड़गढ़ में भी करीब 13 इंच तक पानी बरसा है। तो देखिए कई जगह पर जो है लगातार भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है। मूसलाधार बारिश हुई है कई शहरों में। कोटा, अजमेर, झालावाड़ में कल मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिला। वहीं चित्तौड़गढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर भी करीब 13 इंच तक पानी बरसा है। यानी कि अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो देखिए लगातार कई जिलों में, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। और आज भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया है। तो कई जिलों के लिए आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आज भी भारी बारिश की संभावना कई जिलों के लिए जो है जताई गई है। और ऐसे में लगातार जो है लोगों से सावधानी और सतर्कता की अपील भी लगातार की जा रही है। सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें। जिस तरीके से हालात जो हैं अभी फिलहाल बारिश को लेकर बने हुए हैं, कई जिलों में नदियां और जैसे कि कई जगह पर उफान पर हैं, और इसी को लेकर लोगों से अपील भी की जा रही है कि बहुत ही सावधानी और सतर्कता आप लोग बरतें ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना बने। चलिए बढ़ेंगे आगे। चूरू के सुजानगढ़ में कोतवाली थाने में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एडीएम मंगलाराम पूनिया ने 6 जुलाई को मुहर्रम सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सभी त्योहार हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाते हैं, जो कि सांप्रदायिकता की एक मिसाल है। एएसपी दिनेश कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। बैठक के दौरान शहर में बिजली के खंभों पर लगे ढीले तारों को भी सही करवाने की मांग की गई है। आज का सब सुजानगढ़ में थाना सुजानगढ़ के अंदर सभी जो आगामी त्यौहार है 6 तारीख को अपने मुहर्रम का, उसको मद्देनजर रखते हुए शांति व्यवस्था करने के लिए हमने मीटिंग रखी है, जिसमें सीएलजी में बुलाए हैं, तो सखी आए हुए हैं, पुलिस मित्र आए हुए हैं। सबसे बात की हमने ताकि जो भी त्यौहार है शांति को मनाया जा सके। जो इनकी समस्या थी वो हमने सुनी। कुछ तार की समस्या के भी वो तार लटके हैं, उनको दूर करने के लिए हमने संबंधित विभाग को कह रखा है। और पुलिस चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर के चाकसू पुलिस थाने में थाना प्रभारी मनोहर लाल मेघवाल की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व और गुरु पूर्णिमा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थाना प्रभारी मेघवाल ने कहा कि मुहर्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग है। उन्होंने लोगों से किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत ही प्रशासन को सूचित करने को कहा है। वहीं बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों से उनके क्षेत्र की गतिविधियों की जानकारी लेना है। उन्होंने पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी सदस्यों से सुझाव लिए। आज चाकसू थाना परिसर में कस्बा चाकसू और विभिन्न ग्रामीण इलाके से सीएलजी और शांति समिति के सदस्य उपस्थित आए, जिनसे विचार विमर्श किया गया। और आगामी जो मुहर्रम का त्यौहार है और गुरु पूर्णिमा के पर्व पर तामड़िया धाम में विशेष गुरु जी के आयोजन होना है, जहाँ भी 20-30 हज़ार लोगों के आने की संभावना है। त्यौहारों को मद्देनजर रखते हुए सीएलजी और शांति समिति और मोजीज व्यक्ति और पत्रकार बंधु उपस्थित रहे थे, और जिनसे विचार विमर्श करके जो आगामी कार्य योजना तैयार की गई है, और सभी ने सद्भावनापूर्वक त्यौहार मनाने
की सभी से अपील की गई है। और कोई विशेष बात इसमें? चलिए बढ़ेंगे आगे। चूरू के सुजानगढ़ में स्कॉर्पियो गाड़ी का शीशा तोड़कर 3 लड़के बैग में रखे हुए 1,75,000 रुपए चोरी कर ले गए। जानकारी के मुताबिक जन कल्याणसर निवासी लक्ष्मण दास बैंक से पैसे निकालकर जब वो गाड़ी को पार्क करने के लिए किसी व्यापारी से मिलने गए तो पीछे से लुटेरों ने स्कॉर्पियो की ड्राइवर साइड का शीशा तोड़ा और फिर पैसों से भरा हुआ बैग लेकर भाग गए। पीड़ित ने बताया 3 संदिग्ध युवक बैंक से ही उनके पीछे पड़े हुए थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आज मैं एडिशनल एसपी डीएसपी से मिला और उसने मुझे आश्वासन दिया कि भाई तुम्हारा वो सामान चोरी हुआ है, बैग चोरी हुआ है और जो भी माल है वो आपको जल्दी मिल जाएगा। इसलिए आज मैं जो साहब ने बात की है उस बात से मैं संतुष्ट हूँ और हमारा काम जल्दी ही हो जाएगा। क्या घटना हुई? घटना स्कॉर्पियो गाड़ी का शीशा तोड़। कोटा शहर में एक सनसनीखेज वारदात हुई है। दरअसल यहां बदमाशों ने ज्वेलर्स कर्मचारी से करीब 90 लाख रुपए कीमत का 900 ग्राम सोना लूट लिया। ये घटना कैथुनी पोल थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी स्थित साइमन प्लाजा के पास घटित हुई। जानकारी के अनुसार एक ज्वेलर्स का कर्मचारी ई बाइक से दूसरे ज्वेलर्स के पास सोना देने जा रहा था और इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने उसकी ई बाइक को टक्कर मार दी और फिर चाकू की नोक पर उसे डराकर ई बाइक समेत सोना लूट ले गए। घटना के बाद पुलिस ने ई बाइक की जीपीएस लोकेशन के आधार पर वाहन को जब्त कर लिया, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। लूटी गई सोने की खेप अब भी बरामद नहीं हो सकी है। मुझे सूचना मिली कि इंदिरा मार्केट में कमल ज्वेलर्स नाम से एक व्यापारी की सोने चांदी की दुकान है। उसके यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की खरीदार बनकर आए जिन्होंने गोल्ड के बड़े बड़े कड़े की डिमांड करी। उसके कारण इनकी जो दूसरी दुकान है स्वर्ण रजत मार्केट में, इन्होंने अपना लड़का महेंद्र नाम का वहाँ भेजा और वहाँ से वो ज्वेलरी मंगवाई और उन्होंने वो पसंद कर ली। बोले अभी तो आप 5,000 एडवांस रखो, ये हम कल ले जाएंगे। ये उनकी शायद ट्रिक थी। ऐसा अंदेशा कमल ज्वेलर्स के ओनर्स के द्वारा जताया जा रहा है, तो उसके क्योंकि उनको इन पे शक है। उसके बाद में वो लड़का लड़की चले गए। वो एक वाइन कलर की एक स्कूटी जिसके आगे पीछे नंबर नहीं थे उस पे आए थे। उसके बाद वो गए और ये लड़का उस आभूषण को वापस अपनी दुकान पे देने के लिए निकला। चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी में शहरी परिवहन को देखने वाला कोई नहीं है। लेट चल रही लो फ्लोर बसें बनी यात्रियों के लिए मुसीबत। यात्री बोले बस चालक मन मर्जी से चलाते हैं बसें। फ्लाइंग टीम मन मर्जी से कहीं भी बस रुकवाकर चेकिंग करने लगती है। तो देखिए जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। बस चालक मनमर्जी से बसें चलाते हैं और मनमर्जी से कहीं पर भी जो है बस रुक जाती है। बस रुकवाकर चेकिंग होती है। फ्लाइंग टीम मनमर्जी से कहीं भी बस रुकवाकर चेकिंग करने लगती है। राजधानी में ये हाल है। जयपुर राजधानी की तस्वीरें। लेट चल रही लो फ्लोर बसें। बस चालक मनमर्जी से बसें चलाते हैं, यात्रियों का ये कहना है। मनमानी व्यवस्था ने लो फ्लोर बस सेवा को बेहाल कर दिया है। और देखिए राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं जहां पर कोई देखने वाला नहीं है कि किस तरीके से इन बसों का संचालन हो रहा है। कितना समय खड़ा रहना पड़ता है? लेट 1-1.5 घंटा खराब होता है। 1-1.5 घंटा खराब होता है। और 32 नंबर आ रही रोजाना? नहीं बिल्कुल नहीं। 32 नंबर नहीं आ रही। लेकिन अभी यहाँ पर नहीं आ रही है। आधा 15-20 मिनट से वही गाड़ी है। मनमर्जी करते हैं बहुत ज्यादा। उसका क्या चक्कर है? देख खड़ी कैसे यहाँ पे? क्या हो रहा है? क्या हो गया? हाँ तो बताओ तो सही क्या हो गया? हाँ बताओ, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार मैडम, क्या चक्कर है? बस कैसे रुकी हुई है? तो और लोग जो टाइम से के तैयार खड़े हैं बस में जाने के लिए, उनका क्या होगा? वो लेट नहीं होंगे ऑफिस जाने? ऑफिस जाने के लिए लेट नहीं होंगे वो?
लेट नहीं होंगे। बना रहे हो, क्या दिखाना साबित करना चाहते हो आप? नहीं लेट नहीं क्या होंगे। साबित करना लेट नहीं होंगे हम क्यों? काम नहीं करें, नौकरी नहीं करें। तो भाई साहब रूटीन में चलती हुई बढ़ा लो ना, क्या बढ़ा लो? बताइए आप। जो 32 नंबर आ रही है वो आ नहीं रही है, 3-4 दिन हो गए है ना। अब 7 नंबर आई है, वो स्टॉप से पहले ही खड़ी हो गई। स्टॉप से पहले खड़ी होगी, हाँ, ठीक है। तो फिर वो जो लोग तैयार खड़े हैं कि भाई ऑफिस जाना है उनको टाइम से, वो लोग लेट नहीं होंगे। देखो चेकिंग करना हमारा काम है। हाँ चेकिंग करो आप, कोई दिक्कत नहीं फिर है। आपको क्या दिक्कत आ गई? तो फिर जो खड़े हैं बस का वेट कर रहे हैं, आपको परेशानी टाइम मिलेगी, 2 मिनट बाद में मिलेगी। 2 मिनट में अगर है, 2 मिनट में अगर लेट हो रहे हैं तो इतना एक घंटे से वीआईपी वेट खुद कर की रहे हैं गाड़ी वो लेगा। लोग। अब वो व्यवस्था है सरकार की है, गाड़ी नहीं आएगी फर्स्ट तो गाड़ी है, डालेंगे उससे पहले क्या? 32 नंबर आती है, उससे वो पहले नहीं 32 आ रही नंबर है। आती है। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए मनमानी व्यवस्था देखने को मिल रही है, राजधानी जयपुर का ये हाल है। जब मनमर्जी से जो है बसें चल रही हैं, यात्री परेशान हो रहे हैं। जिन यात्रियों के लिए बसें चलाई जाती हैं, आखिरकार वही परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल पूनम, जो इस तरह की तस्वीर पिछले दिनों से लगातार आ रही है, इनसे साफ तौर पर यही स्पष्ट हो रहा है कि शहर की यातायात व्यवस्था है, जो परिवहन व्यवस्था है, उसको देखने वाला फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दूसरी तरफ जब सिटी बस चलाई गई थी तो उनका उद्देश्य यही था कि जो शहर के लोग हैं, चाहे पेशेवर लोग हों या फिर स्टूडेंट्स हों, वो समय पर और आसानी से आ जा सकें, इसके लिए लो फ्लोर बसें चलाई गई थी। लेकिन अभी के जो हालात हैं उनसे शायद लक्ष्य से भटक गई है लो फ्लोर बसें जो है। और आज की जो तस्वीर है ये यही बताती है कि किस तरह से जो प्रशासन है वो व्यवस्थाएं खुद कर रहा है। एक तरफ तो चूंकि टाइमिंग सुबह 6 बजे या फिर सुबह 5:50 2 स्लॉट हैं, इन पे बस शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन सुबह की पहली बस लेट चलती है, उस पर भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ पहली बस को लेकर जो फ्लाइंग टीम है वो मन मर्जी से कहीं भी रोक देती है और चेकिंग करने लग जाती है। इससे ऑफिस जाने वाले लोग या फिर स्टूडेंट्स जो कोचिंग जाने वाले हैं वो काफी लेट होते हैं और उनकी जो पूरी दिनचर्या है, वो जो दिनचर्या की शैली है वो बिगड़ जाती है। जब इस तरह का सवाल किया जाता है तो भी कोई जवाब देने वाला नहीं है। और ये जो लो फ्लोर का जो पूरा मामला है वो यही बताता है कि चाहे सरकार के जो मंत्री हों वो या फिर जो लो फ्लोर मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हों, प्रशासन से जुड़े हुए लोग हों, वो शहरी परिवहन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आम यात्री हैं, उनकी परेशानी को समझने वाला कोई नहीं है। जबकि होता ये है कि जो शहरी परिवहन से जुड़ी जो बसें हैं उनमें फ्लाइंग टीम या तो बस स्टॉपेज पर बसों की चेकिंग कर सकती है या फिर रनिंग बस यानी चलती हुई बस में वो चेकिंग करती है, ताकि जो यात्री हैं उनका समय खराब ना हो। लेकिन अगर इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं तो इन पर ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं जो शहरी परिवहन में जो सफर करते हैं वो कई उम्मीदों के साथ इस तरह से यात्रा के लिए आते हैं, बस में बैठते हैं। नहीं तो क्योंकि सरकार भी ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो सार्वजनिक परिवहन है उसका इस्तेमाल कीजिए, जिससे ट्रैफिक भी कम रहेगा। लेकिन अगर इस तरह की अव्यवस्थाएं रहेंगी तो जो लोग हैं वो अपने पर्सनल व्हीकल्स पर ज्यादा ध्यान देंगे, इससे फिर से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो ऐसे में जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य रखा था सरकार ने लो फ्लोर बस चलाने का, वो तभी पूरा होगा जब सिस्टमेटिक तरीके से इनको चलाया जाए, व्यवस्थित तरीके से इनको चलाया जाए। और इस तरह से चाहे चालकों की मनमानी हो, जो ड्राइवर्स हैं उन पर भी ध्यान देना होगा, साथ ही साथ जो फ्लाइंग टीम है उनके लिए भी स्पष्ट गाइडलाइन जारी करनी होगी कि शहर के लोग 15 से 20 मिनट रुक नहीं सकते, क्योंकि सबको अपने जरूरी काम होते हैं, स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई से जुड़े हुए काम होते हैं, बाकी जो पेशेवर लोग हैं उनको ऑफिस जाने के लिए जल्दी होती है। साथ ही साथ बसों में कई तरह की हो सकता है, कोई पेशेंट हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, तो 15 से 20 मिनट आधा घंटे तक अगर चेकिंग होती है तो ये एक सवालिया निशान है, ये गलत बात है और इस पर ध्यान देना होगा प्रशासन को भी, जिससे जो उद्देश्य है वो पूरा हो सकेगा। पूनम जी, शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए राजधानी जयपुर के ये हाल हैं, जहाँ पर सरकार द्वारा ये बसें चलाई गई उन यात्रियों के लिए जो सही समय पर अपने गंतव्य तक पहुँच सकें, लेकिन मनमाने तरीके से इन बसों को चलाया जा रहा है, जिससे यात्री जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, खाद्य सुरक्षा के बाद अब पेंशन के लिए गिव अप अभियान की तैयारी है। अपात्र और समर्थ लाभार्थियों से की जाएगी अपील, स्वेच्छा से सरकारी पेंशन त्यागने के लिए सरकार अभियान चलाएगी। सामाजिक न्याय विभाग की ओर से शीघ्र यह अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत होगी जल्द से जल्द। अभियान से पूर्व विभाग
जनहित में अपील जारी करेगा। मंत्री अविनाश गहलोत ने इस मामले में विभाग को दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के गिव अप अभियान की तर्ज पर पेंशन गिव अप अभियान भी अब शुरू किया जाएगा और जल्द ही इसकी शुरुआत भी होगी। स्वेच्छा से त्यागने के अभियान के बाद विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही अपात्र लोगों द्वारा ली गई पेंशन को रिकवर भी किया जाएगा। टोंक की लाइफलाइन बीसलपुर बांध से खुशखबरी सामने आई है। जी हां, बांध के कैचमेंट एरिया में बीते 24 घंटे में हुई मूसलाधार बारिश ने बांध के जलस्तर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। बांध के जलस्तर में अब तक 53 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज हो चुकी है, यानी कि बढ़े हुए जलस्तर से जयपुर, अजमेर और टोंक जिले को करीब 1 महीने तक रोजाना जलापूर्ति जितने पानी का इंतजाम इस बार मानसून ने कर दिया है। बांध का 313.64 RAL मीटर दर्ज हो चुका है।